राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की रचना क्या है, नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, नीति आयोग के लक्ष्य क्या हैं, भारत में नीति आयोग की कार्य प्रणाली क्या है, नीति आयोग किस तरह से कार्य करता है, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, एम्स ऑफ नीति आयोग एंड वर्किंग ऑफ नीति आयोग। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं नीति आयोग के बारे में, जो योजना आयोग का एक नया नाम है। नीति आयोग की कार्यप्रणाली नाम से है। पहले हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सतत एवं समग्र विकास के लिए रूस की तरह भारत में भी योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसे इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं। प्लानिंग कमीशन पूरी तरह से रूसी योजनाओं के आधार पर स्थापित किया गया था। जिस तरह से रूस का आर्थिक विकास हुआ, उसी तरह से भारत भी अपना आर्थिक विकास करना चाहता था और भारत उसमें काफ़ी सफल हुआ। 1950 से लेकर के 2014 तक योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। योजना आयोग की प्रभावशाली भूमिका रही। 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। इसका नया नामकरण किया गया नीति आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश को काफ़ी विकास हुआ, लेकिन सहकारी संघवाद को व्यावहारिक रूप देने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग में नीति शब्द है, हिंदी का नहीं है, इंग्लिश के इसमें जो है वर्ड के पहले कैपिटल लेटर लिए गए हैं NITI। N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, यानी NITI। भारत में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था लागू किया गया। तो नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है कि नीति आयोग एक राष्ट्रीय संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट है किस लिए? भारत में परिवर्तन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। भारत में परिवर्तन क्या करना है? आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन ला करके, नवाचार लागू करके भारत का हर क्षेत्र में विकास करना ही नीति आयोग का प्राइमरी लक्ष्य है। अब प्रश्न उठता है कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है 1 जनवरी 2015 से। केंद्र की मोदी सरकार ने इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है। योजना आयोग को अप्रासंगिक और निष्प्रभावी मानकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। दोनों में काफ़ी अंतर हमें दिखाई देता है। एक एक करके हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अंतर हैं। जैसे योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया, जबकि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में था। अब नीति आयोग में बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उस सब क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनकी राय ली जाती है, उनके सुझाव को आमंत्रित किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है। योजना आयोग में विशेषज्ञता का इतना प्रभाव नहीं था जितना नीति आयोग में। योजना आयोग में थिंक टैंक जो है वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का हो, उद्योग का हो, रेलवे का हो, शिक्षा का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी प्रकार के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, योजना आयोग को परंपरागत नौकरशाही का महत्व था, जबकि नीति आयोग में प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारी निर्धारित हुई। योजना आयोग में सारी जो जिम्मेदारी है वो ब्यूरोक्रेट को दी गई, लेकिन नीति आयोग में परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारी दी गई है कि जो जितना अच्छा बढ़िया कार्य करेगा, बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। योजना आयोग और नीति आयोग में चौथा महत्वपूर्ण अंतर है कि योजना आयोग की बैठकों में केंद्र सरकार का महत्व अधिक था, जबकि राज्य सरकारों की भागीदारी काफ़ी कम रही।
वहीं नीति आयोग में सहकारी संघवाद की भावना पर नीति आयोग कार्य करता है और राज्यों की समान भागीदारी पर बल देता है। तो दोनों में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। नीति आयोग और योजना आयोग में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था, जबकि नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जाना जाता है। छठा महत्वपूर्ण अंतर है, योजना आयोग में राज्यों के लिए नीतियों का निर्माण एवं स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाता था, जबकि नीति आयोग को नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं। योजना आयोग में मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त थी, जबकि नीति आयोग में धन आवंटित करने की शक्ति नहीं, जो वित्त मंत्री में नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना क्या है। नीति आयोग का प्रशासन किस तरह से कार्य करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो वर्तमान में राजीव कुमार उपाध्यक्ष और अमिताभ कांत CEO है। प्रथम उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में एक संचालन परिषद होती है, गवर्नमेंट काउंसिल। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल होते हैं। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में रीजनल काउंसिल होती है। विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति मुख्यमंत्रियों एवं उपराज्यपालों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो क्षेत्रीय परिषद जो है इसमें इसकी प्रशासनिक संरचना में आती है। तदर्थ मेंबर, देश के प्रमुख अंग्रेजी संस्थानों से बारी बारी जो है 2 पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो भी नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में शामिल होते हैं। छठा, एक्स ऑफिशियो मेंबर, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य। प्रधानमंत्री जो है किन 4 सदस्यों को अलग अलग एक्सपर्ट के रूप में पदेन सदस्यता जो है नीति आयोग की दिलाता है और शामिल उसमें जो है नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में इन्हें शामिल किया जाता है। प्रशासनिक संरचना में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रशासनिक संरचना में विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, हेल्थ हो। विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। वर्तमान से स्थिति अगर देखें हम तो इसमें अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, पूर्णकालिक सदस्य इसमें विवेक देवराय अर्थशास्त्री, विजय कुमार सारस्वत सचिव, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ, विनोद पाल। 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं और पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री, अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री, थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री, रमेश निशंक मानव संसाधन मंत्री, ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो ये नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना है, जिसमें काउंसिल भी होती है, पदेन सदस्य होते हैं, एडहॉक सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो इन सभी से मिलकर के जो है नीति आयोग का गठन होता है और अपने ये जो उद्देश्य है उनके लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई। देश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्रियों का एक राष्ट्रीय कार्यसूची बनाना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के नेशनल एजेंडा निर्धारित करते हैं कि
देश के लिए रक्षा नीति, गृह नीति, सुरक्षा नीति, संचार नीति, परिवहन नीति, सामरिक नीति, ट्रांसपोर्ट नीति, हर प्रकार से जो है राष्ट्र के विकास के लिए एक एजेंडा कार्यसूची निर्धारित की जाती है। सहकारी संघवाद की भावना को बल प्रदान करने के लिए राज्यों के सुझावों व प्रस्तावों को अमल में लाना, यानी भारत में राज्यों को ये न लगे कि केंद्रीकृत संघवाद है या एकात्मक झुकाव वाला संघवाद है, इसलिए संघवाद की वास्तविक भावना को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें जो सुझाव देती है, जो प्रस्ताव भेजती है, उन पर जो है अमल किया जाता है। ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की योजनाओं का निर्माण करना एवं क्रियान्वित करना, यानी ग्रामीण स्तर से चाहे वो पंचायती राज के माध्यम से गांव का विकास हो, ब्लॉक स्तर का विकास, जिला लेवल का विकास, प्रांतीय लेवल का विकास और फिर राष्ट्रीय स्तर का जो विकास है, वो नीति आयोग का प्रमुख ध्येय है कि गांव से लेकर के पूरे देश का विकास कैसे किया जाए, उसके लिए रणनीति पर ध्यान दिया जाए। आर्थिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देना, यानी देश का आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र की सुरक्षा पर कार्य करना वो नीति आयोग का प्राथमिक लक्ष्य है कि राष्ट्र की सीमाओं को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, विदेशी आक्रमणों से कैसे बचाया जा सकता है। देश की सामरिक नीति को अपडेट करने के लिए पूरी तरह से नीति आयोग वचनबद्ध होता है। समाज के वंचित वर्गों के आर्थिक विकास को लाभ पहुँचाना, यानी समाज के अंदर जितने भी वंचित वर्ग है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज, महिलाएं, बुजुर्ग, जो दिव्यांग हैं, इनको आर्थिक लाभ कैसे पहुंचे, इसके ऊपर जो है नीति आयोग मंथन करता है। शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों में सहयोग एवं प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनमें शिक्षा का वातावरण बेहतर ढंग से हो, उनमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़िया हो, आउटपुट बढ़िया हो, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें वास्तविक जो रिसर्च की जाए, वास्तविक नवाचार किया जाए, इसको लेकर के सहयोग और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना नीति आयोग का उद्देश्य है। विशेषज्ञ विद्वानों, वैज्ञानिकों के माध्यम से ज्ञान अन्वेषण उद्यमशीलता के लिए सहायक प्रणाली बनाना, ऐसा सिस्टम विकसित करना जिसमें एक्सपर्ट, विद्वान, वैज्ञानिक इनके ज्ञान का, इनकी शोध का, इनकी उद्यमशीलता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर जो है देश को लाभ पहुँचाया जाए, देश का विकास किया जाए, देश के लोगों का जीवन को काफ़ी सरल बनाया जाए और आधुनिक बनाया जाए। विकास को ध्यान में रखते हुए अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए एक मंच तैयार करना, यानी नीति आयोग का ये प्राथमिक उद्देश्य है कि अंतर क्षेत्रीय जितने भी टकराव है राज्यों के आपस में या अलग अलग डिपार्टमेंट की जो टकराव की समस्या है, तनाव के कारण है, उनके सामने जितनी भी चुनौती है, समस्या हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए, उनके लिए एक मंच तैयार करना नीति आयोग का प्राथमिक उद्देश्य। सुशासन और न्याय संगत विकास की सर्वेक्षण प्रणाली पर आधारित अनुसंधान करना और प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी उपलब्ध करवाना। सुशासन का मतलब अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट कैसे ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मानव कल्याण के लिए, मानव की भलाई के लिए कार्य कैसे किए जा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराना, वो भी नीति आयोग का कार्य है। देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों की पहचान करना एवं क्रियान्वयन के लिए सक्रिय मूल्यांकन करने का कार्य भी नीति आयोग का कार्य है। सतत एवं शीघ्र विकास के लिए नवीन तकनीक को पैदा करना एवं क्रियान्वित करना, यानी विकास जो है वो कंटिन्यू हो, विकास एक कुछ समय के लिए नहीं हो, बल्कि विकास लंबे समय तक चलता रहे और तेज़ गति से विकास हो। लेटेस्ट टेक्निक को पैदा करना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योगों के क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में नई टेक्निक पैदा करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि देश जो है और ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा विकास करे। राष्ट्रीय विकास के लिए हर तरह की स्थिति एवं वातावरण पर तैयार करना, यह भी नीति आयोग का कार्य है कि राष्ट्रीय स्तर
का विकास हो, उसके लिए ऐसी स्थितियां, ऐसे अवसर, ऐसे माहौल पैदा किया जाए, ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे देश जो है और ज़्यादा तरक्की करे, हर क्षेत्र में और ज़्यादा विकास करे। नीति आयोग की कार्य प्रणाली। नीति आयोग किस तरह से कार्य करता है? नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? नीति आयोग देश के समग्र विकास के लिए नवाचार व नवीन तकनीक के लिए प्रतिबद्ध है। नीति आयोग की कार्य प्रणाली में सबसे पहला कार्य राष्ट्रीय उद्देश्यों पर आधारित है। नीति आयोग राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन एवं विकास के लिए चिंतन, मनन एवं विश्लेषण का कार्य करता है। नीति आयोग इस विचार को केंद्रित करता है कि कैसे देश के सभी क्षेत्रों व सभी लोगों का निष्पक्ष रूप से विकास हो। नीति आयोग इस तरह से एक साझा मंच तैयार करता है जिससे सभी राज्य सामूहिक रणनीति के लिए अपना सक्रिय योगदान दें। एक प्रकार से राष्ट्र को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के हर क्षेत्र का विकास करने के लिए, हर व्यक्ति का विकास करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों पर फोकस किया जाता है। नीति आयोग का ये प्राथमिक उद्देश्य है। पूरे देश का कैसे विकास हो, पूरे देश में समरसता कैसे आए, सभी क्षेत्रों का विकास कैसे हो, ताकि लोगों में किसी प्रकार का आर्थिक भेदभाव जो है महसूस ना हो। सहकारी संघवाद पर आधारित। नीति आयोग का यही मंथन रहता है कि देश में संघवाद का ढांचा केंद्रीकृत न होकर सहकारी संघवाद वाला हो। नीति आयोग केंद्र सरकार की कार्यसूची को जबरन राज्य सरकारों पर लादना नहीं चाहती, बल्कि राज्य सरकारों को भी राष्ट्रीय रणनीति के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए सुझावों एवं सुधारों का स्वागत करता है। नीति आयोग चाहता है कि केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर के देश के संपूर्ण विकास के लिए साझी रणनीति का चिंतन व मनन करें। नीति आयोग का प्रमुख कार्य ग्रामीण विकास के ढांचे को बनाए। कि नीति आयोग का मुख्य कार्य देश के संपूर्ण विकास के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे ग्रामीण स्तर पर एक विश्वसनीय योजना का निर्माण हो सके, ग्रामीण स्तर पर निर्मित योजना क्रियान्वित हो सके। नीति आयोग ग्रामीण स्तर से उच्च स्तर तक का विकास का एक रोड मैप तैयार करने के लिए कार्य करती है। नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक विकास हो। नीति आयोग मानता है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, तब तक जो है देश का विकास नहीं होगा। इसलिए ग्रामीण विकास से ही हमें देश का विकास शुरू करना होगा। ग्रामीण स्तर से इस ढांचे को रोड मैप तैयार करना होगा। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य समान विकास पर भी बल देना है। नीति आयोग का इस बात पर बल रहता है कि देश के सभी लोगों व सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो। देश में वंचित वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से नीतियों को तैयार करना जिससे आर्थिक विकास के फल सभी को समान रूप से मिल सके। नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तथ्य व आंकड़ों पर आधारित नीति। नीति आयोग इस बात पर मंथन करता है कि देश के संपूर्ण विकास के लिए नीतियों का निर्माण सही तथ्यों व आंकड़ों पर आधारित हो। प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को विकास का लाभांश मिले ताकि देश में सामाजिक समरसता स्थापित हो। तथ्यों व आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण से ही देश के हर क्षेत्र का विकास हो सकता है। नीति आयोग ये मानता है कि देश के बारे में हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट का हो, रेलवे का हो, हर क्षेत्र में आंकड़े जो है पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए और आंकड़ों के आधार पर नीति का निर्माण होना चाहिए, तभी जो है संपूर्ण देश का विकास हो सकता है। नवीन तकनीक उन्नयन व क्रियान्वयन। नीति आयोग का कार्य ये भी रहता है एक प्रमुख कि नवीन तकनीक पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाए और उसको लागू करने पर, न केवल तकनीक का उदय बल्कि तकनीक को लागू करना बहुत जरूरी है।
नीति आयोग का इस बात पर मंथन रहता है कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार एवं विकास के लिए नवीनतम तकनीकी खोजी जाए ताकि मानव जीवन सरल हो, समय की बचत हो, धन की बचत हो, ऊर्जा की बचत हो और देश जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए नवीन तकनीक है वो तैयार की जाए और उनको लागू किया जाए। नीति आयोग का एक प्रमुख कार्य आवश्यक संसाधनों की पहचान करना है। नीति आयोग का एक कार्य है कि देश के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करें कि देश के किस क्षेत्र में कौन से खनिज पदार्थ है, कौन से दूसरी जो है कच्चे पदार्थ या दूसरे कच्चे माल की सोर्सेज हैं। देश के विकास में प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा महत्व है। प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना और उनका सक्रिय मूल्यांकन करके देश के विकास के लिए नीति निर्माण पर बल देना है। यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के किस क्षेत्र में जहाँ पर तेल है, अब्रक है, लोहा है, अन्य जो खनिज पदार्थ है या जो ज़मीन का जहाँ उपजाऊपन है, कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं, कहाँ कहाँ से जो है इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं, एक प्रकार से जो रिसोर्स है उनकी पहचान करके उनको वास्तव में जो है ईमानदारी से नीतियों को लागू करना नीति आयोग का एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट कार्य सतत एवं न्याय संगत विकास। नीति आयोग सतत एवं न्याय संगत विकास में कंटिन्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जस्टिसेबल डेवलपमेंट संपूर्ण देश के विकास के लिए नीति आयोग की कार्यप्रणाली सतत एवं न्याय संगत विकास पर आधारित है। नीति आयोग का हमेशा इस बात पर मंथन रहता है कि देश के हर क्षेत्र व हर नागरिक का समान रूप से विकास हो। विकास की दृष्टि से नागरिकों में किसी प्रकार का आक्रोश न हो। किसी भी क्षेत्र विशेष, वर्ग विशेष, समुदाय विशेष का पिछड़ापन देश के संपूर्ण विकास के लिए एक चुनौती की तरह है। नीति आयोग चाहता है कि देश के हर क्षेत्र का, हर व्यक्ति का विकास हो। विकास को लेकर के नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का द्वेष नहीं हो, सबका समान रूप से विकास हो। नीति आयोग का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा हित है। नीति आयोग का इस बात पर मंथन रहता है कि देश का सुरक्षा हित पूरी तरह से सुरक्षित हो। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रणाली नीति आयोग के मंथन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण विषय है। नीति आयोग का इस बात पर बल रहता है कि देश के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा हित प्रभावित न हो। राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के नीति आयोग हमेशा चिंतित रहता है कि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा को लेकर के किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। अंतर क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देना ये भी नीति आयोग का प्रमुख कार्य है। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र इत्यादि की विविधताओं के कारण देश के अनेक भागों में सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलता है। देश के अनेक राज्यों में अंतर क्षेत्रीय विवाद है। नीति आयोग का मंथन रहता है कि सभी प्रकार के क्षेत्रीय विवादों का सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान किया जाए। दीर्घकालिक नीति का निर्माण करना भी नीति आयोग का एक प्राथमिक कार्य है। राष्ट्रीय विकास के लिए कौन कौन सी दीर्घकालिक नीतियाँ फलीभूत हो सकती हैं, यानी लंबे समय के लिए ऐसी योजनाओं को लागू करना नीति आयोग का एक प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दीर्घकालिक नीतियों की रूपरेखा निर्धारित करना एवं उनको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संसाधनों एवं क्षमताओं की सही ढंग से पहचान करना, राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए सभी संभव उपायों पर विचार करना नीति आयोग का प्रमुख कार्य है। नीति आयोग चाहता है कि देश के लिए कई कई वर्ष की जो लंबी योजनाएं हैं उन पर अमल किया जाए, उनको लागू किया जाए और जितनी भी दीर्घकालिक योजनाएं होगी वो देश के राष्ट्रीय विकास को बहुत आगे लेकर जाएगी। बहुत जल्द जो है देश का राष्ट्र आर्थिक विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, हर क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए नीति आयोग दीर्घकालिक नीतियों पर बल देता है। नीति आयोग से संबंधित आज का ये लेक्चर नीति आयोग की रचना, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग की कार्यप्रणाली क्या है, कौन कौन से कार्य करता है, नीति आयोग से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।